सर हम चाइना की बात कर रहे थे। हाँ, तो कोई भी ऐसे हाई-फाई टेक्नोलॉजी रहती है ना, मतलब हाइली डेवलप्ड एंड ऑल, तो नोबडी हाँ। वुड लाइक टू शेयर इट। मतलब जैसे मैं तुमको बताता हूँ, मेरे पास कुछ इन्हेरेंट टैलेंट है, बहुत है, मतलब ऐसा कुछ, तो मैं जल्दी शेयर नहीं करूँगा। जैसे चलो केमिस्ट्री का नॉलेज ही ले लो, तो मेरे को लगता है ऐसे कि मेरे को बहुत आता है ना, तो आई विल नेवर गिव इट टू एनीवन। मतलब हालाँकि ये तो खैर देने से पड़ता है, बट अगर किसी के पास ऐसे कुछ हो ना, तो वो जनरली शेयर करना नहीं चाहते। हाँ सर। हाँ लाइक एक बिज़नेसमैन की बिज़नेस स्किल ले लो, हम्म। वो हाँ, वो जल्दी बताते सर नहीं है। वो खुद का एक ऐसा एडवांटेज रहता है ना जो हम दूसरे के अगेंस्ट ऐसा होल्ड कर सकते हैं। यूज़ कर सकते हैं, राइट। हाँ अभी हाँ जैसे तुम पढ़ रहे हो, मेरे से तुमको इतना सारा आ रहा है और क्लास में कोई पढ़ रहा है जिसको नहीं पता है ये सब, तो वो हाँ। तुम्हारे पास एडवांटेज हुआ। नहीं तो अगर वो मेरे से पढ़ने लगा तो फिर आ जाएगा वो अक्सर कर। एडवांटेज ऐसे ही चला जाएगा ऐसे बोल। हम्म तो सेम वैसे ही चाइना करता है, मतलब वो हम्म। ओपन क्यों करे, वो ओपन क्यों करे, ऐसा है। अब इधर देखो, अब इधर है ना बच्चों, उल्टा होता है, उल्टा। उल्टा मतलब क्या, अभी तक दे रहा था ना, हाँ अभी ये सर। लेके जाएगा। ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा था ना, अभी उल्टा होगा। अब हेलोजन है ना, लेके जाएगा, मतलब द इफेक्ट विल बी रिवर्स नाउ। हम्म। ओके, हाइपोथेटिकल। रिवर्स मतलब अब यहाँ से ये वाला ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा। ये माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, ठीक और है ये सर। सिर्फ क्लोरीन के केस में अल्कीन। ही है, हाँ, याद रखना। और ओके। ये सब अल्कीन होना चाहिए ना कॉन्जुगेशन में, मतलब फ्री रेडिकल के राइट, वक्त नहीं होगा कॉन्जुगेशन ना। तो होना ही चाहिए, बिना कॉन्जुगेशन के नहीं हो पाएगा। नहीं मतलब फ्री रेडिकल रहेगा तो उसमें हो जाएगा। मतलब जैसे फ्री रेडिकल के साथ भी करेंगे, करते हैं ना हाइपर कॉन्जुगेशन। बट फ्री रेडिकल का ना हर जगह नहीं पॉसिबल होता, लिमिटेड जगह होता है। तो फिर उसमें तो नहीं दिखेगा फिर ये। हाँ हाँ, बहुत रेयर चांसेस है, लेकिन हम नहीं ऐसा वो क्योंकि मानते हैं। मैंने पहली अ, बार देखा। हाँ हाँ, तुमने ऐसा देखा होगा कि मतलब देखो यहाँ पे कैसा है पता है, यहाँ पे वो इसलिए नहीं स्टेबल है ना कि बेंजीन के ऊपर ऐसे फ्री रेडिकल आएगा तो जनरली वो कम स्टेबल होता है। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दैट इफेक्ट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, इसीलिए मैंने ना वहाँ पे लिखा है, समझे। अच्छा। हाँ, तो वो नहीं इफेक्ट मैंने ऐसे दिखता सिर्फ है। एच के साथ ही देखा है हाइपर कॉन्जुगेशन के क्वेश्चंस। मैं हाँ हाँ, सीएल। वो जो है ना, नीट नीट के नॉर्मल लेवल में वैसा सिखाया जाता है। बट अभी ये जो मैंने बताया ना, समवॉट अराउंड हम्म इंग्लिश टच है ये, तो इसमें आपको हम्म पता होना चाहिए सर, ठीक है। वो माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन की पहली बात करूँ, नीट के नॉर्मल सिलेबस में सिर्फ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सिखाया जाता है एक, और एक हाँ। अल्कीन के साथ दिखाया जाता है जिसमें वो सेटजेफ एंड हॉफमैन का रूल लगाते हैं, हॉफमैन, वो हाँ सेट बताते हैं। जेफर हॉफमैन। हाँ, हाँ मोस्ट स्टेबल अल्कीन जिसका हाँ। अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होता सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड रहता है। है वो राइट राइट, मोर सेट सब्स्टिट्यूटेड मोर स्टेबल। जेफ। हाँ। सो 2 मिनट। मम्मा आंधी आ रही। हाँ। ये देखो H2CCH, और यहाँ पे CCl और यहाँ पे CCl, हाँ राइट। तो यहाँ पे ये ऐसा होगा, ओके, और ये एक सेकंड, ये ऐसे आएगा, ये इधर से ऐसे आएगा और ये निकाल के लेके जाएगा, ठीक है। हाँ सर। और ये कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस नेगेटिव। एच। अच्छा। माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन, शिट। ठीक है, हाँ सर। डन। हाँ सर। चलो अब हम लोग देखेंगे इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। सर ये क्या है, अगर हाइड्रोजन के बदले ड्यूटेरियम हुआ तो। वो भी तो लेके जाएगा ना, मतलब प्लस है। हाँ, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के कंपेयर में कार्बन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो जल्दी नहीं। ओवर आ रहे, बोलते हैं ना, कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं अच्छा लेंगे। समझ। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, काइनेटिक आइसोटोपिक आइसोटोपिक इफेक्ट। इफेक्ट, हाँ। ठीक है। तो ये देखो सबसे पहला, ये C है, H H H, और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, राइट, हम्म। और यहाँ पे C है। भरत सर ले रहे हैं सिमरन तुम्हारा लेक्चर, जब बोला तो था अभी। फिजिक्स का। पता नहीं उनको कुछ तो टाइम नहीं, उनका कुछ हुआ है तो फिर बाद में लेंगे। हाँ, बीच में उनकी तबीयत हाँ खराब हुई। उनकी तबीयत अभी भी खराब ही है शायद, फिर उसके वजह से। हम्म। कैसा है, सीनियर भी है ना बहुत, सब 40s के ऊपर है। हाँ।
भरत सर को तो यही साल मिली मुझे। मैं राजेश अंकल तो पापा के बेस्ट फ्रेंड है, तो फिर वो पहले से। CTT और ये CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव, राइट। तो अब जरा देखो, CD का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है और CT का बॉन्ड सबसे स्ट्रांग हाँ होता है, राइट। तो ये जल्दी जल्दी टूटेगा नहीं ना, ये जल्दी टूट जाएगा, हाँ सर। ये सर, जल्दी ऐसे टूटेगा और जल्दी ट्रिटियम ओवरलैप ऐसे करेगा ना। कंपाउंड्स में सर भी एग्जिस्ट करता है? सर आपने हाँ मुझे हाँ बोला हाँ था कि जो ट्रीटियम रहता है वो इजीली, मतलब वो ज्यादा आसानी से दे डिग्रेड हो सकता है जाता उसका है। इलेक्ट्रॉन। अवेलेबल नहीं है। हाँ, डिग्रेड होता हाँ है। अवेलेबल नहीं है वो, अच्छा, मतलब वो बॉन्डिंग में अवेलेबल नहीं रहता है। है। अच्छा। हाँ हाँ, मैकेनिज्म पढ़ते हो तो आइसोटोप का बहुत यूज करते हैं। ये ट्रिशियम विशियम ये सब है ना, हम लोग ये तेरे डैड जिधर काम करते हैं ना सिमरन, हाँ उसमें ये सब है हाँ, पापा रिएक्टर बोलते में। हैं ध्रुवा रिएक्टर में पापा। हाँ, तेरे पापा जहाँ पे काम करते थे ना, वो थोड़ा सा ध्रुवा थोड़ा खतरनाक है। हम हाँ, लोग जहाँ पे थे मतलब वो अलग था, हम लोग तो अप्सर एकदम कूल जोन। हम लोग के तो फिर बुक में तो अप्सरा रिएक्टर मेंशन्ड है कि उसमें ये हाँ लाइट वाटर यूज होता है राइट राइट राइट। एज अ मॉडल। ये हेवी वाटर है सब, D2O ना, सुपर हेवी हेवी हाँ। ऐसे वाटर है। देखो अपने को सिंपल ये लेना है, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हम्म। ओके। इसका वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, अच्छा। इसका वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होगा। और उसके बाद अगर कार्बन और ड्यूटेरियम बॉन्ड लिए, मान लो ये ड्यूटेरियम है, तो इसका वाइब्रेशन कम होगा, हम्म। समझ में। और अगर कार्बन और ट्रीशियम लिया तब तो भूल जाओ, वाइब्रेशन बहुत ही कम होगा, ओके, ठीक है। तो समझ। मतलब ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है ना, और ज्यादा बॉन्ड क्यों स्ट्रांग है, हेवी आइसोटोप है। हेवी आइसोटोप है मतलब उसका न्यूक्लियस हेवी है, तो अट्रैक्शन भी ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो बॉन्ड भी स्ट्रांग है, राइट। तो जल्दी हम्म। हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हम्म। क्लियर। हाँ और हम्म। ये क्यों पूछा जाता है पता है, कि किस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। नो डाउट पहले वाले में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, हम्म। समझे। हाँ जैसे एक सर। कार्बोकेटायन आया, एक ऐसा आया जिसके बगल में अल्फा 3 अल्फा H है, एक के बगल में 3 अल्फा D है और एक के बगल में 3 अल्फा T है, तो कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, 3 अल्फा H वाला। एच वाला, हाँ। तो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, 1 2 1 greater than 2 greater than 3 3। सर लेकिन जो ये बंदा। जो ट्रीटियम है सर, उसका वो सबसे कम वाइब्रेट करता है, लेकिन सर आपने मुझे बोला था कि उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा, तो सर ऐसा नहीं बोल सकते क्या कि अगर उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो बॉन्ड भी आराम से बना देगा? राइट राइट, तुम जो बोल रहे हो ना आदि, तुम जो बोल रहे हो प्लस आई इफेक्ट है, वो प्लस ओके। आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट ऑपोजिट हो जाता है, ठीक। मतलब CH3 से CD3 का प्लस आई ज्यादा हाँ होगा, हाँ CD3 से भी ज्यादा CT3 का प्लस आई ज्यादा होगा, हाँ समझे। हाँ सर। तुम भी सुन लो सिमरन, हाँ। CH3 से ज्यादा CD3 का होगा, CD3 से ज्यादा CT3 का होगा। क्यों, वाइब्रेशन कम है, वाइब्रेशन कम है तो प्लस आई पता है ना, सिग्मा के अक्रॉस लगता है। अच्छा। देखो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन इस पे काम कर रहा है, ये इसका इसके साथ ओवरलैप हो रहा है, लेकिन जो प्लस आई इफेक्ट है ना, प्लस आई वो इससे काम कर रहा है, इससे काम कर रहा है, हाँ समझ में। हाँ। और वो इस बॉन्ड के थ्रू ऐसे जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट इसके p ऑर्बिटल से इफेक्ट करता है। तो नो डाउट इसमें दोनों इफेक्ट चल रहे हैं, आई इफेक्ट भी चल रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी चल रहा है, बट वी आर मोर बॉदर्ड अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेंट इफेक्ट ठीक है। देन व्हाट, आई इफेक्ट आई इंडक्ट। इफेक्ट। इज दैट क्लियर। हाँ सर। चलो आगे देखो, इधर चला गया, बीच बीच में गायब कैसा हो जाता है। हम्म। चलो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे CH बॉन्ड अगर है, CH बॉन्ड, तो वो वीक बॉन्ड होता है सर, किसके कंपेयर में, CD एंड CT के कंपेयर में, हाँ सर। ओके। और ये इजीली टूटेगा, मोर इजीली ब्रेक, राइट। हाँ और उसको क्या बोल दोगे, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, डन।
हाँ और फिर फाइनली मैक्सिमम स्टेबल कटायन, समझा? हाँ सर। और अगर सीटी की बात करते हो एकदम एक्सट्रीम वाली की, तो सीटी क्या होगा? CH bond, strong bond, less easily break, or less stable. लेस इजीली ब्रेक। तो सर अगर वो लेस स्टेबल है तो वो आसानी से टूटना चाहिए ना, देखो तो। कौन लेस स्टेबल है? CT बॉन्ड एज कम्पेयर टू CH। Cation किसने less बोला? stable होगा। अच्छा हाँ। हाँ, आ गया समझ में? हाँ सर। लेस स्टेबल बताओ। कटायन, डन। Yes. तो अगर फाइनली लिखना होगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऑर्डर ऑफ प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? CH3। फिर कौन सा होगा? CD3। CT3। कौन सा होगा? CT3। डन। हाँ सर। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रेसेज इफेक्ट सीख लिए ना? हाइपर कॉन्जुगेशन सिमरन, हाँ यही सर। था। है कितना छोटा सा, लेकिन जब नहीं आता तो ऐसा लगता है कि सारा सब कुछ डिटेल में वही है, बाकी उसके अलावा कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, भरना बराबर। हाँ सर। Stability of कार्बोकेटाइन एकदम फटाफट बता देना आप सब। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल कार्बन। की पॉइंट, कार्बोकेटाइन एंड कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा एच, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा। पता है इसी अल्फा अल्फा के चलते बाद में आगे नए कंसेप्ट आया, अल्फा मैन, हाँ बीटा मैन। बीटा तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, बट ऐसे कंसेप्ट है। हाँ सर। ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? फर्स्ट वाला, बाद में क्योंकि टू उसमें सबसे ज्यादा अल्फा एच होगा। प्लस ग्रेटर देन सेकेंड, ग्रेटर देन सेकंड फर्स्ट। ग्रेटर चलो देन बताओ थर्ड। आदि, इसमें कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है? फर्स्ट फर्स्ट वाले में वाले में 3। 9 हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें 6 और उसमें 3। अरे हाँ, हाइड्रोजन है देखो। ठीक है, हाँ बॉन्ड सर। स्ट्रक्चर में। हाँ सर। नेक्स्ट सेकेंड वन, पॉजिटिव 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 1 2 3 बोलो जल्दी। इसमें तो एक दो दो एक दो तीन चार, सर क्या थ्री। इसमें तो सेम ही है ना। 3 सबसे लास्ट में आएगा, और इसमें 1 2 3 जो ऑर्डर में है वही, मतलब 1 सबसे ज्यादा, 2 फिर 3। हाँ लेकिन अगर देखो तो इसमें कितने 5 हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, इसमें भी तो 5 ही है। हाँ, हाँ सर। तो फिर फिर मैंने प्लस साइन देखा, मतलब उसमें वेरी ज्यादा। गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसमें प्लस आई इज मोर। मोर।
समझे? हम्म, बड़ा ग्रुप है ना, हाँ तो बड़े ग्रुप का प्लस साइज ज्यादा होता है। ज्यादा हो। चलो आगे देखिए। आदि अभी तुम बताओगे। हाँ सर। गए आदि। हाँ सर। बराबर, एक गर्म चाय की प्याली मिल जाएगी तो पढ़ने लगोगे ना। नहीं अरे सर क्या हुआ? कुछ ना कुछ। एक गर्म चाय की प्याली हो, आगे का मत बोलना आदि, बोले सर उठ के मुझे पिलाऊं। लिरिक्स भी याद नहीं है। चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन वाली हो, बस वो चाय पिलाने वाली हो, तो मिल जाए बस चाय। एक चाय, दो चाय, तीन चाय, चार। चलो बताओ किसका ज्यादा स्टेबिलिटी? हाँ सर एक हम्म, वो इसमें ठीक दो है। ओके सर वन का इसमें सबसे ज्यादा रहेगा। 132 32। हाँ सर। डन। मिल गया आसान तो फटाफट लपक रहे हो हाँ तुम लोग। 1 2 3 ना सर इसका। ये ये डी ज्यादा ही होता है। डन। काफी आसान होता है ये, हाइपर हम्म, कॉन्जुगेशन देखते हैं ना, काफी आसान है। जरा ये वाला बताना। इसमें सबसे ज्यादा 3 3 2 होगा फिर 1 तो 3 2 1। 1, क्योंकि प्लस आए टी और डी का ज्यादा होता है ना। हाँ इसमें सर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं रहेगा, इसमें प्लस आए देंगे। प्लस आए रहेगा वेरी गुड। अब है आएगा ना। असली। हाँ हाँ अच्छा सर रीजन राइट था ना। हाँ, रीजन राइट है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा। हाँ सही थी। हम्म। अरे पढ़ाया किसने यार, रीजन तो है ही नहीं। सर पटेली नहीं चाहिए सर। ओनली प्लस साइड। तुम लोग को बताया था कि नहीं, मैं एक बार मतलब एक ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, एक बच्चे कुछ केमिस्ट्री का आपस में डिस्कस कर रहे थे। हाँ फिर हाँ आपने सर पूछा और आपने उन लोगों पूछा ने कि वो अलग सॉल्व लुक करने का दिया। है कि नहीं। हाँ मतलब बाद में मैंने वो ऐसे आपको अंग्रेजी में देखने लगे थे कि ऐसा क्या है। बहुत हाँ वियर्डली देख हाँ रहे थे। वही। हमने बोला और सर बाद में आपने उसके बाद सॉल्व भी नहीं किया। नहीं नहीं, फिर उसके बाद उन लोगों ने देखा तो फिर अपना मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो गया ना। बोले बोले उन लोग को लग रहा था तो ये उसके बाद क्या झूठ। दोनों अपना अपना काम करने लगे। हाँ कुछ हाँ नहीं हाँ, किया। नहीं नहीं, हाँ आपस में डिस्कस कर कैसे रहे थे। अजीब लोग हैं। हम लोग रहते तो दे देते कोई मांगता है तो। हाँ तो मैं ऐसे ऑनलाइन मेरे को देख के जनरली लाइक यू नो आई डोंट अपीयर लाइक अ टीचर, जैसे कि मतलब ऐसे नॉर्मली होते हैं। आदि ने तो खैर देखा है ऐसे फिजिकली। हाँ आदि, हाँ सर। ऐसे इतना वो मेरे को देख के किसी को ऐसे जल्दी हाँ प्रेडिक्ट सर नहीं ऐसा कर पाए। लगता नहीं है कि टीचर हो, सर ऐसा लगता है कि बॉडी बिल्डर या फिर ऐसे कुछ कोई छोटा भी हो। हो, कोई भी बड़ा इंसान मांगेगा तो हम लोग देंगे हाँ ही ना। लेकिन हाँ सर यूजुअली देते तो है ऐसे ही। वो नहीं पता बट नहीं उनको कौन ऐसा से। लगा होगा कि शायद से, और वो शायद उनके क्लास क्लास का टेस्ट रहा होगा तो बिजी रहे होंगे। वी क्या हैव टू पता थिंक सर। बोथ साइड सर राइट। पता नहीं ऐसे बच्चे मैंने नहीं देखे हैं। कोई नहीं बड़ा नहीं, जैसे पूछता है तो दे ही दे देते जैसे हैं। एग्जाम है मान लो अर्जेंट है, उन लोग स्ट्रेस में रहता है ना, जब स्ट्रेस में लोग रहते हैं तो गलती करते हैं। ऐसा है, हाँ एग्जाम एग्जाम हम होता है लोग ना, जैसे जाते अभी थे तुम्हारी। ट्यूशन तो पूरा ट्रेन में भरे हुए रहते थे ऐसे ही बच्चे सब बुक लेके। अच्छा तुम कहाँ ट्यूशन जाती थी? मैं एक्चुअली ट्रैवल करती थी ना इधर से स्थानपाड़ा या नेरुल पनवेल से।
ओहो, नेरुल नेरुल, अच्छा नेरुल से भी हाँ पुरानी यादें जुड़ी हुई है, वहीं पे एक कॉलेज है, नेहरू। कौन सा? वहीं एसआरएस? SIES, हाँ ऐसा ही है, हाँ पता है, मेरे साउथ फ्रेंड इंडियन, का है। वहां से मैंने एक मास्टर्स का डिग्री लिया था। उधर तो ओके, कॉमर्स के बच्चे पढ़ते हैं ना? नहीं नहीं, साइंस भी उधर, इन्वायरमेंटल साइंस में मैंने मास्टर्स किया था। वो अच्छा। DY पाटिल के बगल में है, DY पाटिल डेंटल, ये अपना मेडिकल कॉलेज है, डेंटल भी हाँ हाँ MBBS भी है, पता है पता है। प्राइवेट है। इधर देखो, ये डीम्ड है ना वो? पहला, हाँ हाँ डीम्ड है, ये पहला है, ये दूसरा है। बताओ इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है? 2-1 ना। पहला टू था, 2-1 होगा, क्योंकि टू 2 में वन ज्यादा हाइपर कंजुगेशन है। ओके, हम्म। 2 ज्यादा स्टेबल है। जरा पहले वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन बताओ कितने? 1। एक ही है। पहले वाले में एक एक हाइपर है कॉन्जुगेशन। और 2 प्लस आई इफेक्ट लगेगा ना। 0, अच्छा वो ब्रिज वाला, ब्रेडिक्स, वो जो भी भीगी बिल्ली, ब्रेड। भीगी बिल्ली, आदि पकड़ा हाँ गया। हाईली अनस्टेबल ब्रेड्स, डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइपर कंजुगेशन, अच्छा, आ रहे हैं। समझा हम। समझे सर? ये सिंपल सी बात है ना, ये प्लेनैरिटी नहीं अटेन कर सकता। हम्म। हाँ वो स्ट्रेन होता है बहुत ज्यादा, तो फिर वो 120 डिग्री पे नहीं आ सकता। कैनॉट अटेन प्लेनैरिटी। हाँ हाँ ओके, कैनॉट अटेन प्लेनैरिटी मतलब सिंपल सी बात है, ब्रेड चाचा ने बोला है। हाँ हाँ ब्रेड्स। पता है ये ब्रेड किधर रहते हैं सिमरन? ये सानपाड़ा में ही रहते थे। क्या कुछ है? ऐसे क्लास में ना, ऐसे क्लास में मतलब ऐसे पढ़ाते पढ़ाते ऐसे लड़के को मैंने पूछा, ये तू कहाँ से है? तो बोलता है सर UK से हूँ मैं। बोला अच्छा, UK से? तो मतलब बोलता है सर हाँ हाँ, उत्तराखंड मतलब। तो मैं बोला ओहो, तुम भी मतलब ऐसा थोड़ा फीलिंग ले लेते हो हाँ? उस यूटीटी होता है उत्तराखंड का शॉर्ट फॉर्म। हाँ बट उन लोग UK बोलते हैं। तो मैंने भी उसको छोड़ा नहीं, मैं बोला इधर मुंबई में किधर रहता है? तो बोलता है सर जोगेश्वरी में। मैं बोला अच्छा हुआ, मैं तेरे को पता है US किधर है? बोलता हाँ सर पता है मेरे को। मैं बोला हाँ, ये अंधेरी वेस्ट से रिक्शा पकड़ने का 15 रुपए में लेके जाता है। तो बोलता है सर क्या US का है फुल ऐसे फॉर्म क्या बताओ? है? मैं बोला वही बात है, जैसे तू बोल रहा है ना UK, ऐसा US भी है, हाँ उसका भी कुछ तो फुल फॉर्म है ऐसा अच्छा। है। ऐसे होता है ना कभी कभी, जैसे 12th के बच्चे हो जाते हैं थोड़े फ्रैंक हो जाते हैं, सर तो उनसे लेकिन थोड़ा पूछते हो इलेवेंथ तो। से ही होते हैं। सर नहीं नहीं, 11th उत्तराखंड में तो को थोड़े नर्वस रहते हैं, क्योंकि ये GOC चलता है ना, तो उनकी हवा टाइट रहती हमारे क्लास में तो बच्चों को अगर कुछ ऐसा मजाक उड़ा दिया तो फिर वो बाजू वाले क्लास वाले बॉयज कुछ ज्यादा ही ये हो जाते हैं हाइपर। है। आपने हाँ नहीं सबके नहीं, सामने कैसे बोला? नहीं नहीं, ये बात सच है, ऐसा होता है, ये अपने साथ भी हुआ है। ऐसे इसके लिए मतलब, नहीं ये बात सच है, ऐसे लड़के ऐसे सर गुस्सा हो आपको जाते चिल्लाते नहीं हो ना? हमारे सर इतने ज्यादा पढ़े लिखे, इतने ये थे, उधर सबके सामने चिल्लाता है वो। आपको समझ में नहीं आता क्या? पहले भी बोला है आपको, ऐसे हैं। नहीं मजाक नहीं नहीं नहीं, इतना उड़ाने का, इतना ऐसे नहीं, मैं बात इतना करते नहीं, इतना नहीं, हैं। मैं तो इतना जी। मतलब, नहीं नहीं इतना नहीं, मैं उतने पे आने ही नहीं देता मतलब। ये वो मैं तो डायरेक्ट ऐसे स्टार्टिंग में ही मतलब वो, मतलब उनको पता है, वो बोलते हैं ना कितना टॉलरेट कर सकते हैं ये। और मैं उन्हीं के नहीं, साथ हमारे सर इंटरेक्ट ने करता बस हूँ। यही बोला था, दिमाग नहीं चला रहे हो, सिर्फ बाल ही बढ़ रहे हैं, बस इतना ही बोला था। मतलब उनको बियर्ड ज्यादा थी उस लड़के को, बाप रे बाप। बस इतने पे। नहीं नहीं, तो फिर सर, वो लड़का ज्यादा हाइपर हो रहा था, तो सर को थोड़ा ऑपोजिट वे में बिहेव सर ने करना सॉरी चाहिए। बोला, सब पूरी क्लास के सामने बोला, बेटा ठीक है सॉरी बैठ जा। हाँ तो अच्छा फिर किया भी फिर उठ, तो। अरे लेकिन फिर भी इतना खराब तरीके से बात किया, डोर बैंग करके चला गया। हाँ ठीक है, मतलब ऐसे होते हैं, वो सलमान खान का फैन है, समझे? सलमान खान पता है ना, कोर्ट में जाता है, उसका भी 8-8 बजे तो उसका भी हवा टाइट होता है। देखो कैसा है पता है सिंपल, आप वॉट एवर यू विल सो दैट ओनली यू विल reap, मतलब आप जो बोओगे वही आपको मिलेगा, तो उसमें टेंशन लेने हाँ वाली बात नहीं जो है। हो गया वही काटो। अच्छे को बहुत अच्छा मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे क्लास में इतना नहीं होने देता मैं अल्लाह, उनको पता है मतलब ये,
मैं तो डायरेक्ट बोल देता हूँ, मतलब ये एटीट्यूड है ना, इधर दरवाजे के बाहर लेके चले जा, ऐसा डायरेक्ट होगा शायद। हाँ। सर मतलब ऐसे एजेड होंगे, हम लोग अभी फिलहाल वो सर कैटेगरी में 7 नहीं वाले है। का, अच्छा हाँ। ओके, मेरे ये को ये बताओ ना वन कि ये, एक सेकेंड, ये नंबर मैंने गलत लिख दिया, हाँ इसके नीचे लिखता हूँ। 1 और 2 में ज्यादा स्टेबल कौन है? 2 1 और 2 कौन सा इसमें? हाँ हाँ हाँ, 8। 2 वाला ना, सिंपल वही रीजन है ना। हाँ सेम सर। रीजन जो ऊपर था। हम्म। अभी हाइपर हाँ कॉन्जुगेशन का अलग अलग स्ट्रक्चर। हेलो, हाँ सर। बोलो हाँ आदित्य, अलग। बोलो बोलो। सर मैं कुछ नहीं बोल रहा था, मैं आंसर दे रहा था। अच्छा अच्छा, बट फिर भी ठीक है। वो बच्चा तो एटलीस्ट है, बहुत हाईफाई भी होता है, मतलब बहुत बहुत सारे बच्चे बहुत इगोइस्टिक होते हैं। हाँ सर, मेरे मेरे को क्लास में भी भी वही हुआ में था था। ऐसा। मेरे को एक लड़की ने क्लास में बोला था, मतलब कि यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, ओके, ओह इफ आई नो, शिट। इफ आई डोंट नो, इफ आई नो, इफ आई डोंट नो, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तो मैं बोला सॉरी चाची जी, एक काम कीजिए, आप जाइए class सर ऐसा कौन बोलता है सर? से। नहीं नहीं, मैंने तो माइंड ऐसे ही और बोला। नहीं सर, वो माइंड और में से वो बोल टीचर को कैसे बोल सकते होता हैं सर? होता है, अरे तुमको नहीं पता क्या क्या बोल सकते हैं लोग, लोगों का कोई ठिकाना नहीं। तो मैंने और यही बोला, मैंने यही बोला सॉरी आंटी जी, आप जाइए, मतलब आप क्लास से जाइए, बाहर जाइए, आप जाइए, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा तो फिर उसके बाद चली गई वो? हाँ चली गई, फिर अरे बाहर वाह। लेके 1 to 1 में ना मैंने उसको बराबर लपेट दिया। मैंने बोला जस्ट कॉल योर मॉम, लाइक यू, आई वांट टू मीट हर, लेट्स टॉक 1 to 1, मतलब कॉल योर मॉम, हम्म, हम्म। आई टॉक टू हर, व्हाट शी टीचेस यू, व्हाट काइंड ऑफ मैनर शी इज हमारे सर ने तो गिविंग टू यू। 2-3 बार सॉरी बोला उसको, क्योंकि आकाश वाले थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रखते कि आप चिल्ला भी नहीं सकते बच्चों को। हाँ हाँ हाँ, ये तो हाँ। है, जॉब सर करने लेकिन की। हमारे कॉलेज में तो वो जो सर जो करता है ना, मतलब बेंच ठोकना नहीं नहीं है भाई, वो वो तेरा सब, जो आदि जो तेरे इधर होता है ना, वो अलग एक्सट्रीम वो लेवल। तो अलग है सर। कुछ करते नहीं है ना तब भी सर चिल्लाते हैं। वैसा किधर भी नहीं होता है। वो सर ही थोड़ा सटक जाता है बीच बीच में। वही वही। और सर वो दोनों सर है ना, मतलब वो जो मेन दोनों है ना, योगेश सर जो वो है जो पढ़ा रहे फिजिक्स वाले सर, वो एकदम मतलब खतरनाक वाला भड़कते रहते हैं। मतलब उनका काम नहीं है कुछ और, सिर्फ भड़कना ही है मतलब। हाँ, वो सब। एटीट्यूड रहता है। हाँ हम सर। लोग को है ना, हम लोग को ज्यादा इशू नहीं होता सिर्फ, क्योंकि मैं है ना ज्यादा करके रिपीटर पढ़ा था, तो उन लोग है ना सब मेरे नाम की वजह से आए हैं, समझे। हाँ हाँ वो समझा। लोग नहीं, उन लोग सब चाय कम पानी ही रहते हैं, उन लोग को पता है, मतलब ये कैसे कैसे। रिपीटर भी क्या पढ़ना रहता है ना, वो क्लास में तो हाँ, क्राउड और रहता उनको है। पता है कि उनका हुआ नहीं है, मतलब यही एक है जिसके थ्रू हो सकता है, तो वो लोग बहुत हम्म। डिसेंटली बिहेव करते हैं हमारे साथ। हम्म। और उनको बहुत अच्छा भी लगता है कि हंसते हंसते सब पढ़ा दे रहे हैं, हम्म। ऐसा है। और उन लोग को पता है, मतलब कि फाइनली इनके पास ये है, यही डाउट हो इन लोग ही क्लियर करने वाले, नहीं हम्म। तो फिर प्रॉब्लम होता है। हम्म। इसके लिए ज्यादा है, लेकिन जो लोग फर्स्ट, ये जो तुम बता रही हो ना, जो लोग जॉब करते हैं, उनकी तो बहुत खराब कंडीशन है। हम्म। तो बहुत डर भी रहता है कि कब निकाल देंगे बट वो बताओ। खुद एडी थे, फिर भी इतने अच्छे से बिहेव किया, मतलब वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एडी थे, हम लोग को रिप्लेसमेंट की तरह पढ़ा रहे थे, बिकॉज वो बहुत हमारी बैच अच्छी थी ना, तो इसलिए हम्म। भेज दिया था उनको पढ़ाने। तो इतना रेस्पेक्टफुली बात कर रहे थे। और 4-5 लड़के वो लड़के को मनाने के लिए गए, वो डोर बैंग करके गया तो क्लास छोड़ के। मेरे को लगता अजीब है लोग। वो ये अपना बोलता है ना, तो एलॉन मस्क है, लगता है इंडिया में शादी करके भूल गया था कि एक उसका बेटा इधर पैदा है। हाँ वो लोग थोड़ा ज्यादा ही है, पता नहीं। अरे इलान मस्क को भी इतना एटीट्यूड नहीं होता। वो तो अपने वर्कर के साथ सो जाता है बेचारा, उसका तो एक ही मोटो रहता है भाई, ग्रोथ होना हम्म। चाहिए, एटीट्यूड एटीट्यूड कुछ नहीं मतलब। हम्म। तो इसीलिए इतना ऊपर गया ना अपनी जिंदगी में। यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ऊपर वाले में कितना आया? 3 आया। 3 है। एक क्लास है सेकेंड ना, मेरा मैं मेरा दिखा दूँ, अच्छा। 1 मिनट। हाँ, अरे सर एक सेकंड सर रुको। कौन सी आ गई वापस? सर एक सेकंड। ये मीटिंग देखो, एंड हो रही है।
हाँ अभी हो जाएगी 2-3 मिनट में, और अपना भी ये लास्ट ही है, सर वो ये 1 दादा होगा। सर दादा आ गए थे, वो पता नहीं क्या था, वो वीडियो कॉल लेकर कुछ आए थे बुआ का। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब वो हाँ छोटी वो बहन है बात ना करना। जयपुर में, तो हम्म। उसको बस दिखाने के लिए कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, तो बस ऐसे दिखा लेकर आ गए। बराबर बराबर, क्योंकि उसको भी उसको भी फ्यूचर मोटिवेशन में। मिलेगा। हाँ लेकिन तेरा बड़ा भाई डॉक्टर के लिए पढ़ाई कर रहा है, तू भी डॉक्टर बन। अरे सब डॉक्टर बनेंगे तब तो एकदम अरे कौन सर बनेगा। उसको डॉक्टर नहीं बनेगा, उसको आर्किटेक्ट या फिर किसी में जाने का। चलो अच्छा, अभी छोटी है तभी डिसाइड हो गया, गुड गुड गुड। हम्म 10th में है, तो 10th ये में। देखो, ओके ये फर्स्ट हो हम्म गया, ये सेकंड हो हम्म गया, और ये थर्ड हो गया, राइट। सर हम्म तो ये कौन 3 स्ट्रक्चर आ किधर गया ना, सर, मेरे को कुछ पता नहीं सर। दिख नहीं रहा है। ओके मैं रुको ऐसे वाइट से लिखता हूँ। ये 1 हुआ, हाँ हाँ ये हम्म 2 हुआ, ये हम्म 3 हुआ, 3 ठीक है हो ना। गया। और ये उसके 3 रेजोनेटिंग और मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, और ये हम्म उसका हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या, इसको क्या बोलेंगे। हाइब्रिड स्ट्रक्चर हाइपर होएगा। कॉन्जुगेशन हाइब्रिड हाइब्रिड, स्ट्रक्चर। हाइपर हाँ कॉन्जुगेशन हाइब्रिड समझ में आया, रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं हाँ बोला। हाँ 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 इट लुक लाइक रेजोनेंस हाइब्रिड बट एक्चुअली इट इज हाइपर हाइपर कॉन्जुगेशन हाइब्रिड। कॉन्जुगेशन हाइब्रिड हाँ हाँ स्ट्रक्चर। बोलो समझ में आया ना। हाँ हाँ सर। बट सिमरन फिर भी मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल अगर तुम बाहर जाती होती रहोगी ना, तो थोड़ा कम कर दो, एक्सट्रीम लेवल पे पढ़ाई करो, क्योंकि कैसा है पता है, कंपटीशन टफ नहीं सर मिलता है अभी सेकंड कहाँ टाइम। से लॉकडाउन है ना, पहले तो मेरा जब अरे मैं पढ़ाई लॉकडाउन कर तो रही थी अभी तब भी लॉकडाउन था। हम लोग का 14-15 लॉकडाउन है, में। कोई एक पैर भी नहीं रखते बाहर, मतलब मैं तो अच्छा, नहीं रखती। हाँ इधर तो पे फिलहाल पढ़ strict लो। है बहुत। एक बार क्या हो जाएगा बताएं, एक बार 630 620 मिल जाएगा ना, तो इधर मुंबई हम्म में एडमिशन मिल जाएगा तुमको, जेजे सर में, मेरे को केजे में। एम्स जाने का है। अच्छा एक जाना है, तब तो बहुत मेहनत करनी है। हाँ हाँ जी, सर, एम्स के लिए तुमको 680 690 700, 700 मैं तो प्लस कहूँगा चाहिए, क्योंकि ये 700 बार प्लस। 700 को भी नहीं मिला है हाँ एम्स। हाँ, तो फिर समझ रही हो ना, बहुत मेहनत करना है तुम्हें। हाँ सर, घर पे ही बैठी रहती हूँ। हाँ नहीं मतलब रिवाइज करो, और प्रीवियस ईयर हाँ जो सर। पीवाईक्यू होते हैं ना एम्स के 25 साल के, हाँ उसको सर, वो सॉल्व मैं करो। साइड बाय साइड ही करती हूँ, हर चैप्टर के बाद नीट और एम्स दोनों के पीवाईक्यू करती हूँ। क्यों पता है तुमको ना, वो 45 में से 44 भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो तुमको पता नहीं है, एक लड़का था नलीन खंडेलवाल करके, बेचारा 2 बार नीट टॉपर रह चुका था, लेकिन उसको दोनों नलिन बार एम्स नहीं खंडेलवाल, मिला। उसको हाँ मैमसी मिला उसको। हाँ हाँ नहीं मिला है। हाँ मौलाना आजाद मिला उसको, हाँ मतलब वो नीट मैम, पता है उसका एक इंटरव्यू था मैंने देखा, हाँ, right, इसीलिए नलिन बोल रहा खंडेलवाल। हूँ। अच्छे हाँ। से थोड़ा थोड़ा सा कैसा होता है पता है मतलब, हम्म एक आध दो क्वेश्चन मतलब 3 क्वेश्चन इधर उधर हो गए ना तो फिर नहीं मिल पाता, और क्योंकि हम्म कंपटीशन बहुत हाई है। ठीक है, हाँ चलो हाँ। बाय, मिलते बाय हैं कल। बाय सर। सर। बाय बाय अभी। सर, थैंक यू सर। बाय बाय।